teacher, motivator, entertainer, and a good human being. हाय, वेलकम बैक टू मसीहा मैथ्स। दिल्ली पुलिस स्पेशल मैथ्स सीरीज में हम पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और बीच बीच में पिछले वीडियो की तरह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डालते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 मूल्य के एक घोड़े को 10% की हानि पर x द्वारा y को बेचा गया, यानी कि y उसे कितना में खरीदेगा? 10,000 का घोड़ा है और x उसको 10% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 90% पर बेच रहा है। तो ये हो जाएगा y का CP, क्योंकि x जितना में बेचेगा y उतना ही में न खरीदेगा, तो y इतना में खरीद लिया। अब कह रहा है y उसे 10% के लाभ पर बेच दिया, तो y 10% लाभ पर बेच रहा है, तो y को कितना लाभ होगा? तो y को लाभ होगा इसका 10%। ये y का क्या हो जाएगा? लाभ। तो y का लाभ आपको टोटल हो जाएगा 4 जीरो से 4 जीरो ख़त्म हो जाएगा आपको 900 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान का कीमत खरीद कीमत से 25% बढ़ाकर अंकित करता है। 25% यानी कि 1/4 बढ़ाकर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है। छूट कितना दे रहा है? 12.5% की, यानी कि 1/8। तो सवाल में कह रहा है कि यदि वह सामान 875 रुपये में बेचता है तो सामान की खरीद कीमत कितना है? तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 80 रुपया होगा। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य को 25% बढ़ा करके, यानी 1/4 बढ़ा देगा। तो जब 1/4 वृद्धि हो जाएगा तो उसका कीमत हो जाएगा 4 और 1 5/4। ये हो गया उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य के बाद क्या कहता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% का छूट देता है, यानी 1/8 का छूट देगा। 1/8 का छूट देगा तो 8 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 7/8 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और सवाल में विक्रय मूल्य दिया हुआ 875 रुपया। आपको कट जाएगा, 7 से कट जाएगा या 125 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 25 बार में। तो C का वैल्यू हो जाएगा 25 चौका 100 और अथे 800 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए, तो 20% लाभ पाने के लिए प्रति संतरा को कितने रुपये की दर से बिकेगा? यानी कि एक संतरा का हमको CP कितना हो जाएगा? 30/12, क्योंकि 12 संतरा का CP दिया हुआ 30 रुपया और हमको 20% लाभ पर बेचना है, तो हम इसको बेचेंगे 120% पर। 20% लाभ हो रहा है तो निकल जाएगा विक्रय मूल्य 12 से 12 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 3 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने से क्वेश्चन पहले बनाइएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में तथा शेष के 40% गणित में फेल हो गए, फिर भी 180 छात्र पास हुए, तो परीक्षा में कुल छात्र कितना था? तो हम मान लेते हैं कुल छात्र x था। अगर 40% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाता है तो शेष कितना बचेगा? 60%, क्योंकि हमको शेष से स्टूडेंट चाहिए, तो शेष हो जाएगा 60%। उसके बाद कह रहा है कि इस शेष राशि का 40% गणित में फेल हो जाता है। तो जब इसका भी 40% गणित में फेल हो जाएगा तो ये भी राशि तो अपने आप में 100% होता है, और जब इसका 40% गणित में फेल होगा तो शेष कितना बच जाएगा? इसका 60%। और सवाल में कह रहा है कि टोटल 180 विद्यार्थी जो है शेष बच जाता है पास में, तो कुल विद्यार्थी की संख्या यानी x का वैल्यू हमको चाहिए। 0 और 0 से 100 ख़त्म, 6 और 6 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा?
500। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग के अंदर एक वर्ग है जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर है और करा इसके अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़ा वृत्त। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त खींचा जाएगा वो ये होगा। तो इस वृत्त का कह रहा हमको क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात, ये जो होगा वृत्त का व्यास, यह वृत्त का डायमीटर इस वर्ग के भुजा के बराबर होगा। और वर्ग की भुजा की क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है, यानी इस वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर होगा। अब व्यास 14 होगा तो त्रिज्या कितना होगा 7। और जब वृत्त का त्रिज्या 7 हो गया तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 154। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्णांक संख्या प्राप्त करने के लिए 2/5 गुना 15/21 गुना 7/10 गुना 3/8 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 3 21 ख़त्म, 5 से 15 कटेगा 3 बार में, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, यानी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 3/40। अब सवाल में कर रहा है कि इसमें कौन सा छोटी संख्या जोड़ दे ताकि यह पूर्णांक हो जाए, यानी कि इसको हमको इंटीग्रल वैल्यू लाना है। तो इंटीग्रल वैल्यू लाने के लिए 40 हिस्सा में से ये 3 हिस्सा हमको दिया हुआ है। तो इसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 40 हिस्सा में से 3 हमको मालूम है, तो 40 में अब हमको 37 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो 37/40 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0025 गुना 1.4 डिवाइडेड बाई 0.0175। देखिए यहाँ भी 4 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी 4 अंक के बाद दशमलव है। तो दशमलव से दशमलव न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर 1.4 का दशमलव उड़ेगा तो नीचे क्या होगा 10 होगा। 25 से 175 कटेगा 7 बार में, 7 से 14 कटेगा 2 बार में, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, यानी रिजल्ट हो जाएगा 1/5। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्न में से कौन सा श्रेणी अवरोही क्रम में है। तो हम किसी भी ऑप्शन का एगो न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि सब ऑप्शन में सेम ही न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन सही न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं 13/18, 19/36, 5/6, 11/12। हम क्या करते सबके नीचे समान कर देते। अगर सबके नीचे समान हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसको नीचे समान करने के लिए हमको नीचे 2 से गुना करना होगा। तो नीचे 2 से गुना करेंगे तो गणित का उल्लंघन हो जाएगा, कि गणित कहता है कि हम एक ही तरफ 2 से गुना नहीं कर सकते, इसलिए हमको ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसके भी नीचे कितना हो गया 36, इसके भी नीचे कितना है 36। इसको नीचे 36 पुराने के लिए कैसे गुना करना होगा 6 से। तो नीचे 6 से गुना किया तो ऊपर भी कितना से गुना करना होगा 6 से। इसको नीचे 36 पुराने के लिए 3 से गुना किए हैं तो ऊपर भी कितना से गुना करना होगा 3 से। अब देखिए ऊपर में ये हो गया 26, ये आपको हो गया 19, ये हो गया आपको 30 और ये हो गया आपको 33। तो सवाल में पूछ रहा हमको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले लिखाएगा हमको सबसे बड़ा वाला, यानी कि 33 वाला, यानी कि सबसे पहले होगा 11/12, उसके बाद 33 के बाद 30 वाला, यानी कि 5/6, 33 के बाद 26 वाला, यानी कि 13/18 और उसके बाद 19/36। जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट 5 का वैल्यू हमको मालूम है, तो वैल्यू निकालना 3√5 डिवाइडेड बाई 2√5 माइनस 0.48। तो 3 इंटू √5 का मान मालूम है 2.24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.24 माइनस 0.48। तो ऊपर आपको हो जाएगा 6.72, ये होगा आपको 4.48 और माइनस 0.48, दोनों को घटा देंगे तो सीधे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से ये कट जाएगा, 1.68 बार में कट जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 8/5 गुना हो जाता, यानी कि उसका अमाउंट जो है 8/5 गुना हो जाता। तो 8/5 गुना को अगर हम परसेंटेज में बदल दें तो क्या परसेंट हो जाएगा? 160% हो जाएगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना भी किए थे और 100 से भाग भी किए। तो ये जो अमाउंट अगर 160 हो गया तो प्रिंसिपल कितना होता है? प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो प्रिंसिपल जब 100% हो गया तो हमको एसआई कितना हो जाएगा? 60%। अमाउंट हो गया 160%, प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%, तो उसमें साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मेरा? 60%। तो कह रहा है कि यह 60% 5 वर्ष में होता है। तो 5 वर्ष में 60% होगा तो हर साल का रेट कितना का होगा? 12% का। तब तो 5 साल में 7% हो जाएगा। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12% एनुअल हो जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, (0.09 गुना 0.9 गुना 0.009 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इंटू 300। देखिए यहाँ पर 3, 1, 4 और 2 6 अंक के बाद दशमलव ऊपर में था, और नीचे देखिए 3, 2, 5, 1, 6 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि दशमलव सारा न्यूट्रल हो जाएगा। 3 और 3 से 9 न्यूट्रल होगा, 3 और 3 से 9 न्यूट्रल होगा, 3 से 9 होगा 3 बार में, और 3 से 300 होगा 100 बार में, यानी कि 3/100 यानी 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बराबर धन अलग अलग बैंकों में प्रत्येक 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 3.5 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा किया गया। यदि दोनों ब्याज का अंतर 144 रुपया है तो प्रत्येक धन निकालना है। तो सबसे पहली बात हमको कह रहा है कि 15% वार्षिक दर से निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में समान है और धन भी दोनों का समान है, लेकिन केवल अंतर हमको किस में है? समय में है। एगो 3.5 साल के लिए और एगो 5 साल के लिए। तो समय का अंतर में कितना साल का हो गया? 1.5 साल का हो गया, यानी 3/2 साल का हमको अंतर हो गया। तो 3/2 साल से 15% का कितना अंतर हो जाएगा? 3/2 गुने 15, क्योंकि 1 साल में 15% का अंतर हो जाएगा। तो 3/2 साल में कितना का अंतर हो जाएगा? 3/2 गुना 15%। और सवाल में अंतर दिया हुआ है 144, 3 से 144 कट जाएगा 48 बार में, 3 × 5 = 15, 3 से ये कट जाएगा आपको 16 बार में। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 16 दूना 32/5। हमको चाहिए धन, तो कोई भी धन 100% होता है, तो 100% का वैल्यू होगा 32/5 गुना 100,
5 से 1 का जाएगा 20 बार में, 32 दूना 64, 640 रुपया मूलधन होगा। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज के वार्षिक दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मान लेते हैं मेरा मूलधन अगर 1 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2 रुपया, क्योंकि कह रहा धन मेरा 2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में कह रहा 2 गुना हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि वह स्वयं का 8 गुना कितने वर्ष में हो जाए। तो स्वयं का 8 गुना यानी मूलधन 1 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8 रुपया। तो देखिए इससे हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। मूलधन मेरा 1 रुपया था, अमाउंट 2 रुपया हो गया है, तो ब्याज इसमें क्या रुपया लगा 1 रुपया का। यहाँ देखिए मेरा प्रिंसिपल 1 रुपया था, अमाउंट 8 रुपया हो गया, तो ब्याज इसमें कितना रुपया लगा 7 रुपया। सवाल का स्टेटमेंट कर रहा है कि ये 1 रुपया ब्याज होने में 4 वर्ष लग जाता है। कह रहा था 4 वर्ष में हो जाता है, तो ये 7 रुपया ब्याज क्या साल में होगा, 1 रुपया ब्याज 4 साल में, तो 7 रुपया ब्याज हो जाएगा आपको 28 साल में, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। इस तरह से यह प्रैक्टिस सेट हो गया कंप्लीट। फिर अगर आप चाहते हैं कि हम दिल्ली पुलिस का रेगुलर वीडियो लेकर आए तो इसके लिए आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें एनर्जी मिलते रहे और हम रेगुलर वीडियो लेकर आते रहे।